हेलो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन लोगों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। कोबी मेनू समर में एग्जिट करेगा। कोबी मेनू यूनाइटेड में नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा और इट इज अनसर्टन। कोबी मेनू इज डिमांडिंग मोर वेजेस। इस प्रकार के न्यूज हम लोगों को आखिरी एक महीने में देखने को मिल रहे। इसके पीछे क्या वजह है, क्या रियलिटी हो सकती है, इस टॉपिक को आज छेड़ेंगे। उसके बाद मैनचेस्टर, देखो ये इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है, यहाँ पर एन नंबर ऑफ प्लेयरों के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम जोड़ा जा रहा है। कितना सच है कितना झूठ है ये भी थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे और एक रियलिटी टच लेंगे कि समर ट्रांसफर विंडो में क्या हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्टांस। तो चालू करते हैं आज का शो। अगर आप चैनल पर नए हो तो दरख्वास्त है आपसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के इस द यूनाइटेड पोल को आप सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। कोबी मेनू के बारे में काफी न्यूज जो है वेरी हो रही है। आज ही के न्यूज देख लो, कुछ जर्नलिस्ट है जो कह रहे हैं कि भाई 70 मिलियन के आसपास यूनाइटेड मांग सकता है समर ट्रांसफर विंडो में कोबी मेनू के लिए एंड ही इज अप फॉर सेल करके। उसके बाद कुछ लोगों का ये कहना है कि कोबी मेनू जो है डेफिनेटली नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई कोबी मेनू जो है वो हायर वेजेस जो है वो चाहता है एज ही इज नाउ इंटरनेशनल, इंग्लैंड इंटरनेशनल। और उसके बाद फर्स्ट टीम में जो है उनकी जगह जो है एरिक टेन हैग एटलीस्ट उनको रेगुलरली फर्स्ट टीम में खिलवा रहे थे। तो इस चीज को लेके ही वांट हिज स्टेटस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ही वांट हिज वेजेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग पे स्ट्रक्चर, जहां पर जो फर्स्ट टीम स्टार्टर्स है रेगुलर उनके साथ पैरिटी उनको चाहिए। तो दोस्तों देखो, as far as player is concerned, player is not wrong in this case इन वांटिंग सच काइंड ऑफ डिमांड्स। देखो हम लोगों ने ऑलरेडी अपना वे स्ट्रक्चर जो है वो इन्फ्लेट करके रखा है और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनियोस जब अभी देगा नए कॉन्ट्रैक्ट्स देगा प्लेयरों को, तो वहां पर वो काफी इसके बारे में दो तीन बार सोचेंगे कि भाई ये प्लेयर डिजर्व करता है नहीं करता है, और उसके बाद ही जो वेजेस जो है वो साइन किए जाएंगे वहां पर। और एज फार एज कोबी मेन्यू इज कंसर्न, मुझे लगता है ये जो न्यूज चल रहा है, ये जो पीआर जो चल रहा है, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की एंड से चल रहा है, क्योंकि यूनाइटेड वांट हिम टू साइन न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर इस प्रकार के न्यूज आप एग्जिट करते हो तो अल्टीमेटली प्रेशर बन जाता है प्लेयर के ऊपर, प्लेयर के एजेंट के ऊपर, और फैन लोगों के मन में भी एक अलग ओपिनियन वहां पर फॉर्म होता है। इस चीज को लेके जो है कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशन जो होते हैं या फिर नेगोशिएशन टैक्टिक्स जो होती है, उस चीज को मुझे लगता है यूनाइटेड का हैंड यहाँ पर स्ट्रांग हो सकता है। इसलिए यूनाइटेड ने ये पीआर जो है वो खेला होगा, ऐसा एक इसके पीछे लॉजिक है। एट द सेम टाइम देखो, आई पर्सनली बिलीव कि कोबी मेनू डेफिनेटली साइन करेगा नया कॉन्ट्रैक्ट बिफोर समर, और मोस्ट प्रोबेबली एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा। कई लोग ये कहते हैं कि भाई कोबी मेनू नहीं फिट होता है एमोरिम के 3-4-3 में, कोबी मेनू की जगह नहीं बनती है यहाँ पर, ही इज नॉट नंबर 10, ऑल्सो ही इज नॉट अ होल्डिंग मिडफील्डर। कई लोगों का ये कहना है कि ही इज द बॉल कैरियर, ही इज द बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर। सच बात है, लेकिन कोबी मेनू का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड दोस्तों ये है कि हिज ड्रिबलिंग एबिलिटी, हिज कंपोजर ऑन द बॉल एंड हिज एबिलिटी टू सी द पासेस who others cannot see। तो इस चीज को लेके मुझे लगता है उनका एक नंबर 10 जो पोजीशन है 3-4-3 की, तो वहां पर वो डेफिनेटली सूट हो सकते हैं। जहां पर हमारे ब्रूनो खेलते थे पहले, अभी वहां पर गार्नाचो, अमड डियालो, जर्जी जैसे प्लेयर खेलते हैं। मुझे लगता है कोबी मेनू वहां पर डेवलप हो सकता है। डेफिनेटली एक एंगल है और डेफिनेटली एक आर्ग्यूमेंट भी है इस चीज को, इस चीज के अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट है कि भाई नहीं, वो बॉक्स टू बैक बॉक्स है। आपने एरिक टेन हैग के अंडर उनको खेलते हुए देखा है, वेयर ही वाज ब्रिलियंट इन द मिडफील्ड, ऑलमोस्ट सीमेंटेड हिमसेल्फ एज अ फर्स्ट टीम स्टार्टर, ऑटोमेटिक फर्स्ट टीम स्टार्टर अंडर एरिक टेन हैग। तो काफी एक वहां पर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बनता है कि अभी के सिस्टम में कोबी मेनू फिट नहीं हो रहा है, तो कम में द समर वहां पर जो है मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता है लेकिन वहां पर उनको जो है सेल किया जा सकता है। एक ओपिनियन जो है वो उभर के आ रहा है सामने। सेम अप्लाइज फॉर गार्नाचो। गार्नाचो के बारे में आज बेसिकली बात नहीं करेंगे, लेकिन गार्नाचो के रिगार्डिंग भी यही आर्गुमेंट है कि फिट नहीं हो रहे, है टैलेंटेड है, लेकिन उनको मूव ऑन किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यूनाइटेड के माइंड गेम्स है। यूनाइटेड वांट देयर नेगोशिएशन स्टांस टू बी मच स्ट्रॉन्गर, यूनाइटेड वांट देयर पोजीशन टू बी स्ट्रॉन्गर। समर से पहले जिस चीज को लेके ये सारी चीजें जो है पीआर जो है अराउंड कोबी मेनू चल रहा है। तो
आई पर्सनली बिलीव कि कोबी मेन्यू रिन्यू करेगा कॉन्ट्रैक्ट, और आई सी हिम एट मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर लॉन्ग टाइम बेसिकली। एंड मुझे लगता है एक बढ़िया टैलेंटेड प्लेयर है, और अगर हम उनको सेल करते हैं समहाउ तो इट वुड बी अ बिग एल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड, बिग एल फॉर सर जिम रैटक्लिफ। तो आई पर्सनली बिलीव कि इतना बड़ा गैम्बल नहीं लिया जाएगा इनियोस द्वारा, और उनको जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराया जाएगा। उसके बाद देखो समर आ रहा है अभी, और कुछ न्यूज ऐसी भी चल रही थी कि भाई 10 ऐसे फर्स्ट टीम प्लेयर, एटलीस्ट 10 डबल डिजिट्स, यानी कि 10 से स्टार्ट होता है वो, एटलीस्ट 10 सीनियर प्लेयर्स में एग्जिट इन द समर। तो यार अगर इस प्रकार की हलचल होती है एग्जिट को लेके, तो ऑटोमेटिकली उनके रिप्लेसमेंट हम लोगों को चाहिए होंगे, तो इनकमिंग तो उतने एक्सपेक्ट करेंगे ही हम लोग। और इस प्रकार से अगर उल्था पालत वहां पर होती है तो एक बढ़िया रहेगा, क्योंकि लॉन्ग ओवरड्यू है स्क्वाड ओवरऑल का। और ओपन हार्ट सर्जरी जो टर्म कॉइन किया था राल्फ आपके जो रैकनिक भाई साहब है उन्होंने, तो वो होनी जरूरी है। और यहाँ पर सबसे बड़ा कंस्टेंट एक ही आता है कि भाई पैसे, भाई मनी, भाई बजट। बजट जो है वो नहीं है इनियोस के पास, और मुझे लगता है अगर कहीं ना कहीं ये चीज मैनेज कर जाता है इनियोस, क्योंकि एग्जिट से भी पैसे जनरेट हो सकते हैं, उस चीज को अगर प्रॉपरली री इन्वेस्ट करा जाए, इंस्टॉलमेंट्स में नए प्लेयरों को साइन करा जाए, तो वहां पर एक स्मार्ट डिसीजन मेकिंग अगर देखने को मिलती है हम लोगों को, तो एक स्ट्रॉन्ग समर ट्रांसफर विंडो हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो रियलिस्टिकली कुछ ऐसे प्लेयर्स है, देखो विक्टर लिंडलॉफ, उसके बाद एवंस, उसके बाद मुझे लगता है हैरी मैगवायर का मुझे लगता है एक्सटेंड कर देंगे 1 साल के लिए, कैसिमेरो, उसके बाद लूक शॉ, ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मूव ऑन करने की जरूरत है। और डेफिनेटली उनके लिए अगर ऑफर आता है तो उन लोगों को मूव ऑन कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली रैशफोर्ड, एंटनी, ये प्लेयर्स ऑलरेडी आई थिंक हैव डिसाइडेड ऑन देयर फ्यूचर। तो ये सारी बातें जो है हम लोगों को समझनी होगी यहाँ पर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, जहां पर हम लोगों ने चर्चा की ये 2-3 टॉपिकों के बारे में। होपफुली आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू वांट, और इफ यू हैव अ डिफरेंट से रिगार्डिंग दोस टॉपिक्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।